तो आज का जो हमारा वीडियो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, लेकिन आज का टॉपिक को मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि एक पार्ट में मैं अगर आप लोग को समझा दिया ना तो होता क्या ना कि जल्दी जल्दी के चक्कर में लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक ही दिन सारा कुछ सीख लो तो वो माइंड से निकल जाता है। इसलिए आज का वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट में करके अपलोड करूँगा धीरे धीरे, वो आप लोग कंटिन्यू देखना, काफ़ी मजा आने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो है ना वो होने वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है ना वो बहुत सारे लोगों को पता होता है, क्या पता होता है कि भाई चलो एक चीज़ है, वो क्या है, मान लो कि मार्केट ऐसे 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 कहीं भी जा रहा है, ऐसे अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है तो इसमें एक आदमी को पता होता है कि बस ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। अगर आपको इस फील्ड में बहुत आगे तक बढ़ना है तो जुनून के साथ काम करना होगा। तो इसमें मेन फैक्टर क्या होता है ना, मेन फैक्टर ये होता है कि आप लोग को सिर्फ ये चीज़ पता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इसको कहते हैं, लेकिन इसमें टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस, टाइप ऑफ सपोर्ट्स होते हैं जो आप लोग को पता नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को स्पेशली वही बताने वाला हूँ कि मार्केट में कितने टाइप का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्रिएट होते हैं और कौन कौन सा ऐसा मतलब तरीका है जिससे हम फाइंड आउट करके उस चीज़ों को पकड़ सकते हैं और काफ़ी चीज़ों को जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज को हम लोग ब्लैंक कर लेते हैं और सबसे पहले मान लो कि एक घर है, क्या है, एक बिल्डिंग है। अगर मैंने ये एक बिल्डिंग बना रखा है और इसमें एक ये डिवाइडर बना कर रखा है, मान लो कि ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ऐसे है। तो ये बिल्डिंग एक वक्त पे ना ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, सेकेंड वक्त पे यहाँ ये सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा, एक वक्त पे ये बिल्डिंग का ये सपोर्ट का काम करेगा और सेकेंड वक्त पे ये सपोर्ट का काम करेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा ना कि ये रेसिस्टेंस का भी काम करेगा। कब करेगा, जब मार्केट इधर से डाउनफॉल करेगा। लेकिन जब ये अपवर्ड अपवर्ड रहे तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा जब डाउनफॉल होगा मार्केट। तो एक ही चीज़ है लेकिन इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों आ रहा है। तो चीज़ों को ऐसे आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट में कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, मान लो कि एक लेवल है, ये एक लेवल है, मान लो कि हाँ ये 24,000 का लेवल है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या करता है कि यहाँ से चलो चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, यहाँ गया, फिर डाउनफॉल कर गया, ये गया डाउनफॉल कर गया, ये गया, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है, डाउनफॉल, यहाँ से फिर शुरू किया, फिर गया, फिर डाउनफॉल कर गया। मतलब ये क्या है, ये दिखा रहा है कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट बार बार हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है और यहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े सेलर बोल रहा हूँ मैं, बड़े जो ट्रेडर हैं उनका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, वो लोगों का यहाँ पे ना स्टॉप लॉस लगा हुआ था। ये कभी चाहेंगे नहीं कि मार्केट यहाँ पे कभी जाए और हमारा स्टॉप लॉस को हिट करे फिर नीचे आए, ऐसे। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, देखते हैं जब ऐसे लेवल टूटते हैं तो इस टाइम से मार्केट डाउनफॉल करके फिर अच्छा मूव देता है। तो पहला जो हमारा जो था ना वो सपोर्ट इस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि जहाँ पे मार्केट अगर एक ही पॉइंट पे बार बार अप एंड डाउन, बार बार अप एंड डाउन अगर करे एक ही पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जो बनेगा ना ये अच्छा खासा मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा। मैं साथ यहाँ उल्टा आप लोग को उल्टा बोला था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहाँ से ये करे तो सपोर्ट का काम ये करेगा। यस, इसे भी डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट मालूम है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा, डाउनफॉल आ रहा है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, उस हिसाब से चलता है। सेकेंडरी फैक्टर हमारी क्या थी, सेकेंडरी फैक्टर ये थी हमारी, एक सेकेंड में पहले इरेज कर लेता हूँ। दूसरा जो है ना, मार्केट इस तरीके से काम करता है, आपने देखा होगा ना, स्विंग हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो। मार्केट में ऐसे भी काम होता है, कैसे होता है आप लोगों को पता होगा। मार्केट में ऐसे भी आप लोग को फैक्टर बनता हुआ दिखता होगा कम बेसी, क्योंकि मार्केट में ऐसे पॉइंट आउट अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। मार्केट में ऐसे पॉइंट आउट अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि एक वक्त पे ये लेवल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, ये लेवल्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर गिर रहा है तो भी ये लेवल इम्पोर्टेंट है। इधर डाउनफॉल में ये लेवल हम लोग बना सकते हैं। तो मार्केट का गिरना और नहीं गिरना दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको दोनों साइड से पैसे कमाने की आदत होगी और प्रॉफिट आप दोनों साइड से ले सकते हैं, इधर मार्केट अपवार्ड डायरेक्शन में रहे तो भी, डाउनफॉल रहे तो भी।
तो सेकंड फैक्टर ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक पॉइंट ये अच्छा निकलता है कि जब मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा हो, रैंडम एक्सेस में हो, मान लो कि अगर ऐसे हो तो भी ये पॉइंट अच्छा खासा निकल के आता है, जहाँ पर हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट करके आप लोग बताना, क्योंकि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस इतना छोटा फैक्टर है ना कि मार्केट को अगर आपको ये नहीं पता है ना तो समझ पाना काफ़ी मुश्किल टास्क आपके लिए होगा। मतलब कहता नहीं कि प्राइमरी स्कूल का ABCD जो जाता है बच्चा नर्सरी LKG UKG में, सेम टू सेम फैक्टर है यहाँ पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो सेम काम करता है। तो आप लोग डिसाइड करो कि जब आप लोग को अगर प्राइमरी चीज़ें नहीं पता है तो फिर आगे आप लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। मैंने कुछ ही वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन काफ़ी काम का वीडियो है, मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हमारे लाइफ में भी थोड़ी परेशानी है। मैं घर पे बहुत कम रह पा रहा हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड काफ़ी कम कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी से करके ख़त्म करने का, क्योंकि ज़्यादा नहीं 35 या 40 के आसपास वीडियोज़ होंगे मेरे हिसाब से, जितने मैं पढ़ाऊँगा उसके हिसाब से। मैंने जो अपना पथ डिसाइड करके रखा है जैसा आप लोग को पढ़ाना हो, उसमें मैक्स टू मैक्स 40 जाएगा वीडियो। तो ये एक सेकेंड स्टेप था जहाँ से हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रा कर सकते हैं। थर्ड क्या था ना, थर्ड था राउंड लेवल। मान लो कि अगर मान लो अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं, निफ्टी मान लो 24,000 है, ये 24,500 है, ये 23,000 है, सॉरी ये निकाल रहा है 22,500 भी हो सकता है। तो मार्केट का आपने देखा कि मान लो कि आपने ही अगर यहाँ ट्रेड पंच किया है 23,000 वाले पे, और मार्केट अगर चल रहा है 22,990, आप क्या वेट करोगे? आप वेट करोगे कि भाई या तो ये 22,900 आ जाए या फिर 23,000 कंप्लीट कर ले, 23,001 ऐसे चल के चला जाए, क्योंकि ये राउंड नंबर साइकोलॉजी है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट या तो यहाँ से अच्छा बैकअप लेता है या तो ऊपर मार्केट रनिंग ट्रेंड में ऊपर जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जीरो लेवल साइकोलॉजी इसको सब बोलते हैं। और यहाँ पे मार्केट आपको मैं अभी चार्ट दिखाऊंगा, जब चार्ट देखोगे तो आप लोग को और अच्छे से आएगा, क्योंकि जब भी ऐसे पॉइंट पे मार्केट जाता है ना तो वहाँ से हमेशा मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव ऑन करता है। जैसे अब मैं HDFC अगर चार्ट खोल कर रखा हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लो कि ये 1800 हम लोग देखते हैं, 1800 किधर गया, 26 नहीं, मैं उधर मार्क नहीं कर रहा हूँ, देखो 1799 18 1, ठीक है, मैं इसे ही मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1802 पे मैंने ये कॉलम को पूरा किया। अब देखो ये एक राउंड लेवल साइकोलॉजी था, यहाँ से देख सकते हो मार्केट, एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेट जोन में गया, क्योंकि देखो ये जो मैंने चार्ट खोल के रखा ना वो पर डे पे खुला हुआ है। मैं इसको जो छोटा करूँगा ना तो यहाँ पे बहुत सारा कैंडल आपको बना हुआ दिखेगा, जो इस पॉइंट पे ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ। काफ़ी बार टचअप देके फिर डाउनफॉल, फिर अप ऐसा हो रहा होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में फाइनली क्या हुआ, 1800 से जैसे ही इसने गैप अप दिया और एक बार इस लेवल को हाई मारा, देखो मार्केट सीधे कहाँ गया, इस लेवल पे गया, यानी कि 75 के आसपास यहाँ पॉइंट मिला। और 75 पॉइंट कैप्चर करना स्टॉक में बहुत बड़ा बात होगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम में छोटा करके दिखा रहा हूँ, छोटा सा टाइम फ्रेम थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे। पहले ये 1 डे से हम लोग इसको ले लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने आप लोग को यही बोला था, देखो मैं इसलिए बोल रहा था ना कि आप लोग को वहाँ पे आपको यहाँ सिर्फ 2-3 कैंडल दिख रहे थे पर डे पे। मैंने वहाँ पे कैंडल को अरेंज किया था, अरेंज मैंने क्या किया था, ये सिंगल डे पे रखा था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी लाया हूँ। देखो यहाँ से मार्केट कितना अच्छा मूवमेंट देके गया है। ये राउंड लेवल की मार्केट इतना रिस्पेक्ट करता है कि देखो मार्केट यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट किया, देख रहे हो, ये बोला था ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे इसका बनना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। देखो राउंड लेवल में मार्केट ऊपर गया, 1900 को टच नहीं कर पाया, ये 1850 के आसपास रहेगा, फिर मार्केट डाउनफॉल किया, सेकंड कोशिश फिर किया, फिर से ये वहीं रह गया। लेकिन 1800 वाला जो पॉइंट था ना उसको मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट कर रहा था। देखो यहाँ 1800 से फिर जब डाउनफॉल आया तो डाउनफॉल देखो ये कहाँ तक आया है, 17,700 1770, मतलब देख रहे हो ऑलमोस्ट, मतलब जितना मार्केट ने ऊपर हाई लगाया था जितना रेंज का, उतना नीचे भी लो लगाया है। तो ये राउंड लेवल साइकोलॉजी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप 1800 ले लो, 1900 ले लो, किसी भी स्टॉक का आप खोल के देखोगे ना तो आपको ये चीज़ अक्सर दिखेंगे, जहाँ पे ये फ्रेम हमेशा बनते रहता। फ्रेम नहीं मतलब ये एक राउंड लेवल साइकोलॉजी हमेशा क्रिएट होते रहेगा। ये भी मैंने देखो 15 मिनट पे किया तो काफ़ी
लेंदी सा हो गया है, इसको ही मैं शॉर्ट फॉल करके आपको दिखा सकता हूँ। 11,600 चल रहा है मार्केट। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे 11,500 किधर गया, 500 पे मैं लाता हूँ। 413 से 505, 505, 501। अब देखो मैंने ये जो भी ड्रॉ किया है, आप देखो अच्छे से मार्केट कितनी, इसकी रिस्पेक्ट आपको ना जहाँ भी आप देखोगे मार्केट में ना, ये रिस्पेक्ट करते हुए आपको हमेशा दिखेगा। देख रहे हो, देखो मार्केट कैसे ऊपर गया लेकिन फिर भी यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ऊपर गया लेकिन फिर भी वापस 1800 वाला, 1800 कह रहा हूँ, 11,500 वाले जोन में आया। तो मार्केट ऐसे वर्क करता है। तो इसमें मार्केट का ना बहुत बड़ा रोल होता है, राउंड लेवल जो नंबर है ना उसका। अब लास्ट जो हम लोग का है ना वो है गैप थ्योरी। और अभी के समय में गैप थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को गैप्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है, क्योंकि कोविड के बाद से गैप्स का फॉर्मेशन होना बहुत शुरू हो गया है। आप अगर पहले का कैंडल देखते चले जाओगे ना, जैसे कोविड के पहले बनता था, तो आप लोग देखते देखते उसमें देखोगे कि पहले के ट्रेडर जो थे या फिर ट्रेडिंग स्टाइल जो था उसमें बिल्कुल भी गैप्स का फॉर्मेशन नहीं होता था। लेकिन अभी के समय में ना पर डे आपको गैप्स का फॉर्मेशन दिखेगा। रिसेंट में अगर अब आपने देखा होगा कुछ वीक्स पहले, कुछ वीक्स तो नहीं बोलूँगा, कुछ वीक्स हाँ 7-8-10 दिन पहले मार्केट में 3-3 हज़ार पॉइंट का गैप डाउन आया था। याद होगा, अगर आप लोग एक ट्रेडर हो तो आप लोग को पता होगा। तो मार्केट में 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट का गैप डाउन ना, सेंसेक्स वगैरह में देखो तो निफ्टी वगैरह में गया था 1000 पॉइंट के आसपास। तो वो काफ़ी बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है। हालांकि इतने गैप अप्स गैप्स डाउन नहीं होने चाहिए। काफ़ी अच्छा नुकसान भी इंडियन ट्रेडर्स को हुआ था। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। गैप्स का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक चीज़ मार्केट में हमेशा है ना कि मार्केट में जब भी गैप्स का फॉर्मेशन होगा मार्केट उसका रिस्पेक्ट ऑलवेज करता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, जब भी आप गैप पे जाओगे तो गैप में आपको हमेशा एक लेवल पे मार्केट दिखेगा, जहाँ पे मार्केट अप डाउन करते करते सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की मैं जो बात कर रहा था ना उसी की मैं बात कर रहा था। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट हमेशा एक अच्छा फ्लक्चुएशन देता है। मतलब आप लोग को मैं ग्राफ में दिखाऊंगा ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। आपने ये देखा राउंड लेवल वाला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने जो आप लोगों को बताया अभी, एक सेकंड में इसे डिलीट कर लेता हूँ। राउंड लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चलो फिर से हम लोग एक चार्ट खोलते हैं, आईजीएल का खोल लेते हैं। इसका मैंने नहीं खोला, बाकी का आप लोग को दिखा दिया था। 15 मिनट से इसे 1 डे कर लेते हैं। गैप्स फॉरवर्ड होना आप लोग को देखने में अच्छा होगा, फिर मैं छोटा करके दिखाऊंगा। ये चार्ट इधर आ जा भाई। देखो मैं आप लोग को यही बता रहा था। आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि आपने इस लेवल को देखो, इस लेवल को, इस लेवल पे गैप्स का फॉर्मेशन हुआ। अब गैप्स का जब फॉर्मेशन हुआ तो इस लाइन को अगर स्ट्रेट लेकर चलोगे तो कहाँ जाएगा, देखो कितनी लाइनें टचअप हो रही हैं। डाउनफॉल यहाँ तक किया, मार्केट क्या किया, इस लेवल तक गया, इसमें उसने अपना ट्रेडिंग पैटर्न को ढूंढा, लेकिन क्या रिटर्न वापस ऊपर जा पाया। इसकी रिस्पेक्ट हमेशा की ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो गैप थ्योरी जो था उसको मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है। इसको मैं आप लोग को छोटा चार्ट करके दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। पहले इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये था और दूसरा एक ये ले लो। इसको हम लोग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों क्रिएट कर सकते हैं। आपको मार्केट में बैकफॉल में जहाँ भी आपको जैसे गैप्स वगैरह जहाँ भी दिखे, आप गैप्स में ये काम हमेशा ढूंढ सकते हो। जैसे कि इसका अगर यहाँ पे बार बार टचअप दे रहा था, बैकफॉल में कहीं भी जाओगे तो कहीं ना कहीं गैप्स अप मार्केट डाउनफॉल हुआ होगा। देखो मैंने बोला था ना, देखो गैप अप ओपन डाउन हुआ था यहाँ से मार्केट, और यहाँ से जब ऊपर गया तो देखो एक ही चीज़ को रिस्पेक्ट कितना किया गया है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को कितना रिस्पेक्ट किया गया है। देख लो 300, इसने राउंड नंबर जो था 300 का वो क्रॉस नहीं किया। तो आप जब भी इसे पहले ढूंढोगे ना तो इस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न गैप्स का फॉर्मेशन होते हुए अक्सर दिखेगा। तो हम लोग अभी इसको पहले देखते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे थे ना, ओ सॉरी एक सेकेंड, इसने मैंने क्या कर दिया, चलो ठीक है। चलो गैप थ्योरी, हम लोग इधर थे। अरे आ जा भाई, कितना पे चला गया मैं। हाँ ये देखिए आप लोग, अगर आप लोग यहाँ पे मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था कि गैप्स क्रिएट किया था। ये गैप्स आप लोग ये दिख रहा है,
ये गैप्स। अब इस गैप्स में मैंने जो लाइन ड्रा किया, देखो मार्केट कितने अच्छे से अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते गया है, लेकिन इसको इसने ब्रेक कितनी बार किया, एक बार कोशिश भी किया लेकिन फिर से वापस घुसा, फिर कोशिश किया फिर वापस घुसा, फिर कोशिश किया फिर वापस गया। लेकिन जैसे इसने यहाँ कोशिश किया था ना, इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल ये बन गया था। और मार्केट में इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। समझना कैसे होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कहाँ पे बन रहा है, मार्केट कहाँ से चांसेस है कि अप डाउन हो सकता है, मार्केट में एक अच्छा रिकवरी कहाँ से हो सकता है, मार्केट कब ऊपर किया जाने वाला है। ये मैंने पहले ही बताया कि चार्ट का जो फॉर्मेशन है ना, मार्केट में पहले बता देता है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है और मार्केट में क्या न्यूज़ आने वाला। हाँ, थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, लेकिन उतनी अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं। जितना अपडेट रहोगे माथा उतना ख़राब होगा। चार्ट पढ़ना सीख जाओ, ज़िंदगी का ट्रेडर का सारे वसूल आप सीख जाओगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जब भी देखो ये फॉर्मेशन गैप्स का होगा ना, गैप फॉर्मेशन का मार्केट कभी भी डाउनफॉल करे, ये ऑलवेज कोशिश करेगा कि इस वाले पॉइंट पे आके ये गैप्स को पहले फुलफिल करेगा। जहाँ भी आप लोग गैप्स पकड़ो, मैं आपको एक बार मैं पीछे की ओर ले जाकर दिखा रहा हूँ, शायद मुझे कुछ वैसा दिखे तो आप लोग अभी लाइव समझ जाओगे कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आप लोग को क्या कहना चाह रहा हूँ लाइव दिखा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, पहले गैप्स का फॉर्मेशन ढूंढने दीजिए, क्योंकि ये पता नहीं होता। देखो यहाँ पे गैप्स का फॉर्मेशन हुआ था। एक सेकंड मैं ये भी एक बार अच्छे से कर लेता हूँ। अरे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये तो हट जा भाई पहले, सारे गाइस पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हाँ चलो ट्रायंगल लेता हूँ। देखो मैं इस वाली पॉइंट की बात कर रहा था, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इतनी छोटी गैप्स की फॉर्मेशन हुई थी। ये छोटी नहीं है, मैं अगर इसको 1 डे टाइम फ्रेम से अगर छोटा करूँ ना तो आप लोग देख पाओगे कि ये काफ़ी सारे कर्नल्स बनने के बाद ऐसे हुआ था। लेकिन मैंने सिंगल डे पे काम किया है तो यहाँ पे लोग दिख रहा होगा। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इस पॉइंट को तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ गैप्स फॉर्मेशन किया और पट से ऊपर गया था, मतलब जितना स्पीड से जा सकता है गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे 194 का स्टॉक्स था और वो चला गया था कितना, 218 मतलब छोटा स्टॉक के लिए इतना अच्छा हाई मूवमेंट पर डे बाय डे, मतलब 3 दिन में पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने के बाद क्या किया, डाउनफॉल आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने गैप्स क्रिएट किया था, तो गैप्स को ये फिल करेगा। ठीक इसी तरीके से मैं आपको पहले भी एक बार ढूंढ के और दिखाता हूँ गैप्स थ्योरी, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। कहीं मुझे गैप्स दिख जाए एक बार अच्छा खासा, क्योंकि छोटा गैप्स मिलेगा तो मैं ढूंढ तो लूँगा बट आप लोग को समझ में नहीं आ पाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट, हाँ देखो ये कि ये भी लेवल था, पहले से मैं डिलीट कर देता हूँ। एक अच्छे ट्रेडर ना ऐसे मौके के इंतज़ार में हमेशा रहते हैं। देखो एक सेकंड, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहीं भी मुझे दिख गया। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे मार्केट ने एक गैप्स का फॉर्मेशन किया। ओह माय गॉड, एक सेकंड सॉरी। मार्केट ने यहाँ पे एक गैप्स का फॉर्मेशन किया। गैप्स का फॉर्मेशन था, इसको आप लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इसलिए लेके जा सकते हो ना, क्योंकि देखो गैप्स का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में गया। अब मान लो अगर इन सब चार्ट को पहले से मैं रिप्ले करके हटा दूँ तो आपको पता नहीं है ना कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाला। लेकिन जब इतना बड़ा हाई पे हाई लगाया है मार्केट, तो मैं पहले ही बताऊँ कि गैप्स का हमेशा मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो आप जब भी यहाँ से नीचे की ओर ढूंढना चालू करोगे ना, देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसल्टेट हुआ मार्केट यहाँ तक, लेकिन इस लेवल पे मार्केट जरूर आया है, क्योंकि गैप्स को फिल करना मार्केट का प्राइमरी वसूल होता है। जैसे ट्रेडर्स का सीक्वेंस काम करता है, जैसा लोग माइंडसेट बना के रखे हुए हैं, उस तरीके से गैप्स को फिल करने का तरीका आपको हमेशा दिखेगा। तो मैंने अभी आप लोग को 2-3 चीज़ बताया, क्या क्या बताया, टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो कितने टाइप का था मैंने आप लोग को पढ़ाया, 4 टाइप का रेसिस्टेंस और सपोर्ट, 4 टाइप का। पहला, जहाँ मार्केट बार बार एक ही पॉइंट पे टचअप करे तो ये सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, नीचे सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा वाला जो मैंने पढ़ा था वो स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग हो तो लो, तो इधर ये काम कर सकता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, जैसे ही मार्केट ट्रेंड्स कर रहा। तीसरा मैंने आप लोग को बताया राउंड नंबर, और एक लास्ट वाला जो बताया था ना वो गैप्स थ्योरी में आप लोग को बहुत अच्छे से एक अच्छा खासा वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। बस आप लोग को इन टू इन वीडियो वॉच करने की ज़रूरत है। बाकी का मैं आप लोग के लिए भी ना बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का क्लास को आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग वीडियो अगर यहाँ तक वॉच किए हैं तो। अगला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ही वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, मैंने कोशिश किया था कितना लंबा लेकर नहीं जाऊँ, लेकिन फिर भी वीडियो लंबा हो गया। तो गाइज इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।